अगर आज पूरी दुनिया में युद्ध, लालच, वासना और अधर्म बढ़ रहा है, तो क्या यह महाविनाश के संकेत हैं? लेकिन एक प्रश्न और भी बड़ा है। क्या महाविनाश से बचा जा सकता है? सागर मंथन की कथा में छिपा है इसका रहस्य। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मथा, तो सबसे पहले निकला भयंकर विष। ऐसा विष जो पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन क्या यह केवल एक पुरानी कथा है, या फिर हमारे जीवन का भी एक गहरा सत्य? आज भी हमारे भीतर वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार का वही विष मौजूद है। और जब तक हम उस विष को पहचानकर भगवान की शरण नहीं लेते, तब तक शांति और सुरक्षा असंभव है। महाविनाश का समाधान किसी शक्ति, धन या विज्ञान में नहीं। समाधान केवल भगवान में है। सागर मंथन की इस अद्भुत कथा का रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पिछले संदेशों में जो हम महाविनाश की चर्चा कर रहे हैं, और इससे पूर्व के संदेश में जो हमने परमाणु महाविनाश और कुछ इस तरह के भयानक परिणामों के बारे में कहा था, उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक स्वाभाविक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या इस भयंकर विनाश से बचने का कोई ऐसा युक्ति, कोई उपाय, कोई समाधान है या नहीं। तो इसको समझना है कि सारी बातें इस सृष्टि के अंदर संभव हैं। इस विश्व में कुछ भी संभव है। बस एक बात ये समझ लेना है, कुछ भी यहाँ कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव जैसा है नहीं। तो सब कुछ संभव है। जिस तरह से महाविनाश संभव है, वैसे ही उससे रक्षा भी संभव है। लेकिन उसके सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो सूत्र अगर पता हो तो चाहे कितना भी भयंकर विनाश हो, हम उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। और सूत्र पता नहीं है तो फिर दूसरा कोई समाधान तो होगा ही नहीं। फिर जब आपके पास समाधान के संबंध में कुछ भी है ही नहीं, तो फिर समाधान क्या? वो समाधान तो है, लेकिन क्या उसके सूत्र आपके पास हैं, ये देखना है। तो स्थिति तो बहुत ही भयावह है, इसमें कहीं कुछ शंका या प्रश्न के लिए स्थान है नहीं। वैसे तो एक ही प्रश्न यहाँ बनता है कि क्या ऐसे भयंकर परिणामों से बचा जा सकता है? तो जैसा हमने कहा कि हाँ, बचा जा सकता है और उसके कुछ सूत्र हैं। यदि वो सूत्र आपके हाथ लग जाएं तो निश्चित रूप से यह विनाश तो चाहे जितना भी भयंकर हो, अगर इससे भी भयंकर विनाश हो या कैसा भी विनाश हो, तो निश्चित रूप से हमारी रक्षा हो सकती है। उन सूत्रों पर कुछ चर्चा हम करेंगे आज, तो उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और अगर आपको या इस संसार में रहने वाले जो भी हैं उनको हो सकता है संपूर्ण विश्व उस समाधान से शायद राजी न हो या उसको शायद नहीं जमे बने, क्योंकि परमात्मा का विधान बड़ा रहस्यमय होता है। तो एक बार विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो जाने के बाद बुद्धि को फिर अनुकूल होना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई कृपा उतर जाए, और कृपा का कोई आकांक्षी अगर ऐसी कोई आत्मा हो, तो उसकी रक्षा तो होगी ही होगी। फिर तो हम तो चाहेंगे कि संपूर्ण विश्व को जो ये सूत्र दिया जा रहा है, तो संपूर्ण विश्व के प्राणियों को, चाहे वो जिस स्तर पर हों, और ख़ास करके मनुष्य प्राणियों, जो पशु पक्षी आदि हैं, या जीवन का जो दूसरा सब लाइफ फॉर्म है, दूसरा रूप है, उनसे तो हम ये आशा ही नहीं करते कि कोई पशु पक्षी हमारे इस संदेश को समझने में सक्षम है, क्योंकि ना उसके पास वो भाषा है। अगर भाषा है ही नहीं, प्राथमिक बात ही नहीं है, तो हम आगे उसके अर्थ और उसके रहस्य को, उसको समझने की क्या कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास, हम मनुष्य हैं और मनुष्य की भाषा में हम आपसे संवाद कर रहे हैं। तो ये भाषा और इसके अंदर जो कुछ भी रहस्य है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और ये संपूर्ण विश्व मानवता के लिए है, जो कि अपने भयंकर विनाश के कगार पर खड़ी है। अगर ये सूत्र या ये संदेश वहाँ तक पहुँचे और उसको अंगीकार किया जा सके, तो निश्चित ही हम वापी विनाश से बच सकते हैं। और नहीं तो विनाश तो अवश्यंभावी है, तय है। इसको किसी भी तरह से इसको टालना और दूसरे किसी उपाय से है नहीं ये, क्योंकि ये परमात्मा के विधान के अंतर्गत है। अब आप ये कह सकते हैं कि परमात्मा के विधान के अंतर्गत अगर है तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, आप रहस्य को जाने तो आप परमात्मा के विधान को भी टाल सकते हैं, यानी इसके जो रहस्य हैं उसको जान लेंगे तो ये टल सकता है। और ये आपके हाथ में है।
भगवान के हाथ में तो है ही है, तो उसका तो निर्णय हो गया कि हाँ इसका तो विनाश होना है। भगवान का निर्णय हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम उस रहस्य को जानेंगे तब समझ में आ जाएगा कि नहीं, भगवान का विधान चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हम उस सूत्र का प्रयोग अपने जीवन में करें या संपूर्ण विश्व उस सूत्र को स्वीकार कर सके तो संपूर्ण विश्व की रक्षा हो सकती है। तो हम इसी रहस्य पर अभी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और सारा विश्व करे या न करे, अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं या जो भी कोई इस संदेश को ग्रहण करेगा, इसमें से अगर थोड़ी श्रद्धा भी बनेगी उसकी, तो उसकी रक्षा तो हो ही जानी है फिर। तो इसलिए महापुरुष तो या जो भी उदार चरित्र वाले हैं वो तो कल्याण के भाव से, परमार्थ के भाव से ही यहाँ जीवन धारण किए रहते हैं। तो जो ये संदेश आ रहा है वह एक ऐसे ही किसी सूत्र से या स्रोत से आ रहा है, और इस स्रोत के पीछे परमात्मा बैठा हुआ है, जैसा हम अपने हर संवाद में कहते रहते हैं। तो परमात्मा है इसके पीछे, विधान भी उसी का है और समाधान भी उसी का है। तो विधान तो हमने कहा विनाश का बना पड़ा है, लेकिन समाधान हमने कहा कि ईश्वर फिर करुणा वाला है, दया वाला है। इन संदेशों के माध्यम से कुछ समाधान भी वो दे रहा है, प्रोवाइडेड कि ये शर्त है कि अगर उसको स्वीकार किया जा सके तो परमात्मा के भयंकर से भयंकर विधान को भी टाला जा सकता है। इसी अपेक्षा के साथ और इसी प्रकाश में इस संदेश को हम प्रसारित कर रहे हैं, और इस मंगल कामना के साथ कि ये सूत्र स्वीकार हो सके संपूर्ण विश्व को, और नहीं हो तो जो लोग स्वीकार करेंगे अपने व्यक्तिगत और निजी कैपेसिटी में भी, तो उनका तो कल्याण हो ही जाएगा। तो हम कुछ चर्चा करते हैं इस तरह की। अब प्रश्न ये है कि ये कैसे बना है, या विनाश जैसी बात जो है यहाँ पर कोई पहली बार होना है ऐसा तो है नहीं। जो लोग सृष्टि विज्ञान को जानते हैं वो संपूर्ण रहस्य को जानते ही जानते हैं, और पिछले कुछ संदेशों में हमने प्रकाश दिया है कि प्रयोजन है इसका, और प्रयोजन समाप्त हो जाने पर जैसे अपने किसी भी वस्तु को हम त्याग देते हैं या उसको उपयोग में नहीं लेते और फिर उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, तो ये सब चर्चा हमने पीछे की है। तो वही स्थिति है यहाँ पर। तो इस समय हम उस प्रकाश में जैसा हमने कहा है थोड़ा इसको विस्तार से हम लेते हैं। तो आज हम इसके लिए एक ऐसे प्रतीक को या एक ऐसे संवाद को या एक ऐसी घटना आप कहिए उसको हम लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ सकें आपको और अच्छे से समझ में आ सकें। तो इस देश के बच्चा को, खास करके हिंदू सनातनी जो हैं, उनको एक कथा बहुत प्रचलित है जो शायद मिली होगी। तो उस प्रचलित बात को, इस प्रचलित प्रसंग को ही हम इस समय ले रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। और वो प्रसंग है समुद्र मंथन, सागर मंथन। तो सागर मंथन की कथा आपको मिली होगी, धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में ये मिलती है, और इस पर कई फिल्म वालों ने या दूसरे तरह के जो धारावाहिक आदि बनाते हैं तो इस पर आपको वो भी मिल जाएगा या मिला होगा। और मैं भरोसा करता हूँ कि आपको ये कथा पहले से होगी कि कोई समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर पूर्व काल में किया था, और उससे किसी अमृत की प्राप्ति हुई थी। और भी इस कथा को जितना आप जानते होंगे, तो पूरी कथा तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें से जो रहस्य है उसको हम कहना चाहेंगे। और संक्षेप में हम एक जरा सा आउटलाइन की तरह कुछ कह देते हैं ताकि आपको फिर से एक बार रिकॉल हो जाए। तो कहते हैं कि एक दुर्वासा ऋषि रहे और वो अपने श्राप के लिए जाने जाते हैं, बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि रुद्र के अवतार हैं तो उसमें वो स्वाभाविक गुण होता है। तो वो थे और एक समय वो भगवान से मिलकर वैकुंठ से लौट रहे थे, तो बड़े प्रसन्न थे। भगवान से कुछ दिव्य चर्चा हुई होगी, तो बड़े प्रसन्न थे। और उसी प्रसन्नता में लौटते समय उन्होंने सोचा कि देवताओं के ऐसे जो राजा हैं उनसे हम मिलें, क्योंकि जो चर्चा हुई थी उसमें देवताओं की प्रशंसा हुई थी, और देवता प्रशंसा के योग्य होते हैं क्योंकि उनका जो कार्य है वो सृष्टि के पक्ष में होता है और सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। देवता आदि जो तत्व हैं वो इसी बात के लिए हैं। तो वो बहुत उत्साहित थे देवताओं के सम्मान में, तो सोचा कि एक बार हम देवताओं के शहर चलें जो इंद्र की नगरी है, और वहाँ मिलें देवताओं से। और भगवान से जो चर्चा हुई है, जो प्रशंसा इन लोगों को मिली है, इनका उत्साह और बढ़ाएं। तो वो सीधे वैकुंठ से लौटते समय अब इंद्र के यहाँ गए। वो इंद्र के नगर में प्रवेश करने के साथ ही उनको इंद्र दिखाई पड़ गए। वो किसी विशेष ऐसे किसी कार्यक्रम में शायद भाग लेने जा रहे होंगे।
तो अपना जो उनका हाथी है ऐरावत नाम का एक हाथी, तो उस पर वो चलते हैं, उस पर वो विराजमान थे। तो ऋषि सामने से आ रहे हैं और इधर से वो किसी कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो नज़र पड़ी दोनों की। तो दोनों ने अपने तरह से अभिवादन किया, इंद्र ने उनको अभिवादन दिया और ऋषि दुर्वासा ने भी, प्रसन्नता तो थी ही उनको, प्रसन्नता के कारण ही वो इधर आए थे। तो बड़े ही हृदय से उन्होंने मंगल कामना की और शुभाशीष किया उनको। ऐसे हुआ और प्रसन्नता में उन्होंने, अब हाथी तो रुकेगी वहाँ, और वहाँ से उन्होंने फिर संवाद किया। तो चूँकि वो यात्रा में थे तो अब तो ये था कि उन्होंने कहा कि वैसे तो शिष्टाचार बस की कोई विशेष प्रयोजन हो तो आदेश करिए, तो फिर हम चलें उधर, या कैसे क्या है। दुर्वासा ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं बड़ा प्रसन्न था और हमारी चर्चा भगवान से हुई है, वैकुंठ से आ रहे थे इधर, तो इतना आनंद और उत्साहपूर्वक वो चर्चा थी कि मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा चलो एक बार अपने आश्रम जाने से पूर्व आपसे मिलते चलें। फिर वो सोई आ गए, बाकी आप अपने कार्यक्रम में जाएं, फिर कभी अवकाश मिलने पर हम मिलेंगे यार। और प्रसन्नता में उन्होंने एक माला जो भगवान ने उनको दी थी भेंट स्वरूप, तो कहते हैं कि कोई ऐसी भगवान ने माला दी थी कि कमल पुष्पों की माला, तो उन्होंने दुर्वासा को भेंट किया था। तो उस माला प्रसादी को उन्होंने प्रसन्नता में कहा कि लो ये भगवान के हाथों से है, तो ये तुम इसको धारण करो या आप इसको स्वीकार करो। बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े भाव से, और जो देवताओं के लिए प्रशंसा जो मिली थी भगवान की तरफ से, तो उस उत्साह में उन्होंने ये किया था। इंद्र ने उसको लिया तो ज़रूर, और इंद्र ने ले करके उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन कहते हैं कि अब उसको क्या सम्मान देना चाहिए था, जब दुर्वासा दे रहे हैं और माला भगवान की है, तो वो तो परम पूजनीय वस्तु होगी। लेकिन ऐसा कहते हैं, कथा कहती है कि इंद्र जो है अपने वैभव ऐश्वर्य में इतना ज़्यादा मदान्ध हो गया था, एक तरह से पागल हो गया था। उसकी संपदा बहुत बड़ी, अब ऐरावत हाथी पे चलता है। अब ऐरावत हाथी की जब चर्चा आप सुनेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और पूरा जो इंद्र का जो वैभव था, अब कल्प तरु ही जहाँ लगा हुआ, फिर क्या कमी है वहाँ पर, जहाँ तमाम तरह के पारिजात वृक्ष से लेकर और जाने कितनी चीज़ें, तो वो सारे मंगल और सारी समृद्धि को देने वाली, तो उसके समृद्धि की कोई तुलना नहीं थी। बड़ा भारी वैभव, बड़ा बड़ी ऐश्वर्य, और जैसा कि हम सुनते आए हैं कि जब शक्ति बहुत बढ़ जाती है तो व्यक्ति में अहंकार भी सिर चढ़कर बोलता है। तो ऐसी स्थिति में उसने उस माला का अनादर किया, लापरवाही से कह लूँ या अहंकार से कह लूँ, तो वो उसने किया क्या कि उसने उसको अपने हाथी के गले में डाल दिया। तो गले में डाल दिया या उसके मस्तक पर रख दिया। तो ये दुर्वासा देख रहे थे इस बात को। अब वो अचानक से उनको बड़ा लगा, विषाद जैसा उनको लगा, बड़ा अपमान महसूस हुआ। अपने लिए तो नहीं, ऋषि जो होते हैं, दुर्वासा चाहे जितने भी क्रोधी हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन वो भगवान के लिए जीते हैं। उनका क्रोध भी भगवान के लिए होता है। संसार तो ऋषियों के पास होता ही नहीं। जो सच्चे ऋषि हैं वो संसार की किसी भी बात का, कोई भी उनके भीतर ऐसी कोई वासना नहीं रहती, कोई संसार के प्रति आसक्ति की बात नहीं होती, और अपने लिए भी अहंकार इतना विगलित रहता है उनका कि मैं जैसी कोई बात तो रहती नहीं है उनके भी। और ऋषि चेतना एक अलग तरह की चेतना है, उसमें दिव्य गुण तो हम क्या कहें, दिव्य गुण भी लज्जित हो जाते हैं उनके सामने, जो सच्चे ऋषि हैं। दुर्वासा एक सच्चे ऋषि हैं, तो उनके भीतर तो वो नहीं था, लेकिन भगवान को लेकर एक बड़ी भारी आसक्ति होती है। जैसे संसारी जीवों को आसक्ति होती है संसार के विषय या वस्तु या व्यक्तियों में, ऐसे ही ऋषियों की जो आसक्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में होती है, और प्रबल होती है उनमें। संसारियों में जो वासना हो सकती है उससे अतिरिक्त वासना, उससे बहुत बहुत वासना चढ़कर होती है, लेकिन वो वासना का विषय भगवान होते हैं वहाँ पर। तो दुर्वासा इस कोटि के ऋषि हैं, साक्षात रुद्र ही हैं, और रुद्र और शिव को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। वैष्णव नाम यथा शंभो, भगवान विष्णु के भक्तों में जो प्रथम अग्रगण्य पहली पंक्ति का नाम है वो भगवान शिव, तो उनके ही अवतार हैं वो। तो अब ऐसे अपने भगवान की उन्होंने जो देखी, ऐसा जो अपमानजनक अवस्था कि उनके दिए गए माला को और हमने भेंट किया इस दुष्ट को, ये तो हमने चर्चा किया, लेकिन चर्चा के विपरीत दिखाई पड़ रहा है। और इसी चेतना है तो वो तो कोने कातर को देख लेती है। उन्होंने इंद्र के हृदय के बहुत ही केंद्र स्थल में जो अहंकार उत्पन्न हो गया था,
उसको उन्होंने तुरंत अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया, कहा कि वो तो ये मदान हो गया, जो इसने इतना भारी इसको अहंकार है कि भगवान के पुष्प माला को जो कोई पूजनीय वस्तु हो सकती है, इसको सिर माथे लगाना था, हृदय से इसको स्पर्श कराना था, और फिर इसको कहाँ स्थापित करना था, इसको कोई मंदिर बनाकर भी इसको स्थापित करता तो भी बहुत छोटी बात होती। ये तो हाथी के गले पर ऐसे रख दिया जैसे कोई तुच्छ वस्तु रखी जाती। बस क्रोध, भयानक क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि दुर्वासा के क्रोध को आप जानते ही हैं, भगवान को भी शापित करने में देर नहीं लगता उनको। पूरे यदुवंश के नाश का जो कारण बना वो दुर्वासा का श्राप बना। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, उनका ये जो खानदान था जिसको हम यदुवंश कहते हैं, उसका पूर्ण नाश का आशीर्वाद दे दिया, श्राप दे दिया। आशीर्वाद तो क्या देगा, श्राप दे दिया, शापित कर दिया, और वैसे ही मारे गए, अच्छी तरह से सर्वनाश हो। दुर्वासा इस बात के लिए जानी जाती, यानी भगवान के लिए असहनीय है उनके एक माइनर सी बात भी, बहुत ही छोटी सी बात भी अगर भगवान के लिए, तो बस वो पागलों की स्थिति होती है, क्रोध में पागल हो जाओ। दुर्वासा क्रोध में पागल हो जाते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं, अपने किसी अहंकार के नहीं। आप उनका अपमान कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भगवान का अगर जरा सा भी कुछ आ जाए तो फिर तो वो इतने भयंकर हो जाते हैं कि उससे भयंकरता का कोई दूसरा उपमा नहीं मिल सकता, इतने भयंकर हो जाते हैं। और इसी चेतना के वो सबसे बड़े प्रतीक हैं और अग्रदूत हैं। तो इस तरह से वो घटना घटी, उन्होंने शापित कर दिया, कहा कि तेरे को प्रभुता पाकर जो मद आ गया है, तेरा मद झाड़ दिया जाएगा, तू घबरा नहीं। कहा कि बस अब देर नहीं है, बस शीघ्र ही तेरे को, बहुत जल्दी तेरा नाश होने जा रहा है, और तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरे इंद्र का पद का सर्वनाश हो जाए, तेरे स्वर्ग का सर्वनाश हो जाए, तेरे सारे वैभव ऐश्वर्य का सर्वनाश हो जाए, और जिस तरह से भी सर्वनाश हो सकता है तेरा पूरा सर्वनाश हो जाए, तेरा अस्तित्व न बचे। मैंने जितना भी भयंकर शापित, क्योंकि तुमने भगवान का अपमान किया, अरे दुष्ट, तेरे को भगवत माला का अपमान और भगवान का अपमान एक ही बात है, ऐसा शापित कर दिया। और उसके बाद से श्राप तो घटित होना ही था। तब थोड़े समय में ही कहते हैं कि असुरों का जो राजा था उस समय, बलि के हाथों में वो बात थी, उन्होंने तुरंत अपनी सेना सजाई, और श्राप के प्रभाव से इनका तो बिल्कुल दरिद्रता आ गई इनके यहाँ, लक्ष्मी भाग चली यहाँ से, और जो कुछ भी लक्ष्मी के जाते ही वहाँ से जो भी वैभव था वो विभिन्न निमित्त बनकर, विभिन्न बहाना बनकर सब वहाँ सर्वनाश हो गया उसका। अब ये दरिद्र की तरह हो गया, थोड़े ही समय में दरिद्र हो गया सब। इसकी राजू लक्ष्मी जाती रही विभिन्न कारणों से, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न विभिन्न ऐसे सब बहाने बनते चले गए, और इंद्र का सर्वनाश हो गया, दर दर की ठोकर खाने की स्थिति हो गई। अब जब असुरों ने इस बात को सुना तो अपने राजा को सूचित किया, और उस समय बलि जो है वो वहां से निकला और अपनी सेना लेकर के और इंद्र पर, और उसके इंद्र के नगर पर या स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। और स्वर्ग पर आधिपत्य करने का मतलब ये होता है कि तीनों लोगों पर उसका कब्जा हो गया, और वो अपना जो भी वहां इंद्रपद का हो सकता है वो अपना चल रहा था उसका। अब ये देवता श्रीहीन होकर ऐसे कर रहे थे, और उसके बाद असुरों ने तो कब्जा कर ही लिया। लेकिन जब ये भयानक स्थिति, इसके बाद से कूटने पीटने लग गए। असुर तो दबे रहते थे, अब जब आ गया पावड़ में, जब आ गए तो देखते ही हो, यहाँ पावड़ में आने के साथ ही जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनका दमन शुरू हो जाता है। आज की राजनीति में भी तो उस समय की जो राजनीति वो शुरू से ही चली आ रही है। अब असुर जो है देवताओं को हमेशा के लिए नष्ट करने पर लग गए। अब जहाँ देखो वहीं कुटाई पिटाई, सब कहीं और भाग गए, कहीं और भाग गए, है ना। इंद्र की पत्नी सची या जो भी इंद्र आदि ये सब जैसे गीदड़ छुप जाते हैं जाकर अपने अपने मिट्टी के मांदों में, वैसे जाकर कहीं कहीं गुफाओं में, कहीं कहीं भाग कर, स्वर्गलोक तो रहा ही नहीं, मृतलोक में भाग रहे हैं, तो वहां भी इसी का कब्जा है, तो छुप छुप कर कहीं कहीं अपना दिन बिता रहे हैं। बड़ी भयानक स्थिति। अब भयानक स्थिति थी तो देवताओं का जो सर्जना है वो तो विश्व कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए है, और बड़ी सुंदर रचना है, लेकिन वही है अहंकार। तो अहंकार इनके भीतर भी है, इनके पास अपने तरह का अहंकार रहता है, असुरों के पास अपने तरह का अहंकार रहता है। अब अहंकार जब भी चढ़ता है तो अहंकार का सिर नीचा या फिर अहंकार का मर्दन कर देना, ये भगवान का है। तो भगवान के ही उस विशेष भाव से या विशेष ऐसी कोई, जैसे दुर्वासा का श्राप तो दुर्वासा निमित्त ही बन गए, बाकी तो भगवान ही थे इसके पीछे। तो कुल मिलाकर लीला तो सब उन्हीं की रहती है, तिनका भी हिलता है तो उनके हिसाब से। तो ये सब हो गया, लेकिन अब जो इनको प्रायश्चित हो रहा कि हाय, हमने अगर ऐसा नहीं किया होता तो दुर्वासा ने श्रापित नहीं किया होता, तो हमारे कर्म ही इसमें निमित्त बने, दुर्वासा का क्या दोष है इसमें। और भगवान कुपित है,
दुर्वासा का कुपित होना, क्योंकि दुर्वासा का हृदय, संत का हृदय, ऋषि का हृदय, वह भगवान का ही हृदय होता है। संत के हृदय में संत का अपना कोई निजी वहाँ पर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि संत के हृदय को भगवान ऑक्युपाई कर लेते हैं। ऐसे ही भक्त लोग कहते हैं ना कि तेरा मंदिर हम अपने मन में बना लें, या ऐसे भी कहा जाता है कि तुम अपने मन को ही वृंदावन बना लो, मन को ही वृंदावन बना लो, और मन में ही अब वृंदावन के उस किसी ऐसे कुंज में भगवान का कोई ऐसा कुंज या कोई ऐसा मंदिर बना लो और उसमें उसको बिठा लो। तो मन का यहाँ बहुत बड़ा स्थान है। तो उसी तरह से जो हृदय ऋषि का होगा, जहाँ भगवान विराजते हैं, तो वो पूरी तरह तो कब्जा भगवान का है वहाँ पर। तो संत का या ऋषि का या भक्त का जो हृदय है वो भगवान का अपना वहाँ कब्जा है उसके ऊपर। तो वहाँ कोई संत और ऋषि और कोई अपनी अलग सत्ता नहीं रह जाती, बल्कि भगवान ही वहाँ रहते हैं। तो ऐसा जानकर इंद्र ने काफ़ी विचार किया और फिर उसको लगा कि ये तो बहुत वैसा हो गया। तो फिर वो बहुत साहस जुटाकर सभी देवताओं को एकत्रित करके, और भी जो ऋषि आदि दूसरे थे, तो उनसे बिगड़ा के और सभी से क्षमा का याचना करते हुए, और फिर उपाय सूझने लगा, उसको बताने के लिए प्रार्थना करने लगा कि कैसे इसमें क्या हो। उस प्रार्थना से फिर द्रवित होकर ऋषियों ने और दूसरे जो और भी सक्षम थे भगवान के जो वैसे महाभक्त सब हैं, तो वो फिर उसको कुछ उनको दिया कि चलो भगवान तो दयालु हैं, करुणा वाले हैं, अगर तुम द्रवित होकर उनसे प्रार्थना करो तो कोई सुनवाई हो सकती है तुमसे। और वैसे तो देवताओं के प्रति थोड़ा भगवान का पक्षपात तो रहता ही रहता है। तो पक्षपात और किसी बात के लिए नहीं, भगवान को पक्षपात कहना तो ठीक नहीं, लेकिन ऐसे लगता है। तो पक्षपात इस बात के लिए रहता है कि देवताओं का जो हृदय है वो भगवान के प्रति बहुत ही द्रवित होकर ही रहता है, लेकिन वो और बात है कि वो अहंकार के शिकार हो जाते हैं। वो भी भगवत लीला के प्रभाव ही हैं यहाँ पर। तो लीला के वो चूँकि यंत्र हैं उनके, तो वो उनका भी क्या इसमें कहें। तो भगवान ही सृष्टि के संचालन के लिए ये सब लीला करते रहते हैं, तो आ जाते हैं प्रभाव में। तो प्रायश्चित हुआ उसको, और फिर ये सब युक्तियों को लेकर भगवान से मिला, यानी प्रार्थना से और वैसे जो भी वहाँ पर मिलने की जो तौर तरीके हो सकते हैं उसके माध्यम से वो भगवान से संवाद किया। बहुत क्षमा, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत वैसा किया। तो भगवान ने कुछ रास्ता बताया। तो रास्ता कुछ नहीं बताया, अब कहा कि देखो इसका कोई अस्थाई समाधान ढूंढ लो, नहीं तो ये सब तो चलते ही रहते हैं, तो कोई अस्थाई समाधान हम तुमको दे देते हैं। तो उस अस्थाई समाधान को अगर तुम प्राप्त कर लोगे तो ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत समय से चल ही रहा है। तो इस झगड़े को हमेशा के लिए समाप्त कर दो जब ऐसी भयंकर स्थिति है। तो भगवान ने कुछ उसको उपाय बताया, और उस उपाय से, अब उसकी बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, तो उस उपाय से जो सूत्र निकल कर आएगा उसमें उन्होंने कहा कि तुम सागर का मंथन करो। तो कौन से सागर का मंथन करो? तो कौन से सागर का मंथन करो? तो अब सागर का, तो अब ये क्या बाहर का सागर है, यहाँ का सागर का मंथन करो, कि जो धरती पर है उस सागर का मंथन करो, क्योंकि रहते तो धरती पर ही थे। या फिर जो स्वर्ग में कोई सागर है उसका मंथन करो, या कोई और कोई सागर है उसका मंथन करो। वो कहा कि वो क्षीर सागर का ही मंथन करो। अब ये क्षीर सागर कोई धरती पर है या कहाँ पर है, या क्षीर सागर की स्थिति क्या है, चाहे जहाँ भी स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल इतना समझिए कि कोई क्षीर सागर का मंथन करो। तो उस सागर का मंथन करो। अब सागर मंथन हुआ, कैसे करोगे इसको? तो उसके लिए भी उपाय बता दिया कि इसमें ऐसे ऐसे करो। तो ये बड़ा कार्य है, और चूंकि असुरों का भी इसमें, क्योंकि आखिरी जो मुद्दा जो अंतिम रूप से तो यही है ना कि तुम और वो लड़ते रहते हैं, तो ये दोनों मिलकर करो, कोई ऐसा तत्व इसमें से निकालो जो कि झगड़ा ही खत्म हो जाए, तो वैसा तत्व निकलेगा। उस तत्व का नाम भगवान ने अमृत कहा। अमृत निकाल लो, और अमृत निकल जाएगा तो फिर ये दोनों को समाधान मिल जाएगा। यानी कि किसी एक को समाधान मिल जाएगा, दोनों को समाधान मिल जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब दोनों का समाधान ही मिल जाएगा और अस्थायी समाधान मिल जाएगा, तो फिर क्या झगड़ा रह जाएगा। तो आप उनसे भी बात करो कि भाई हम लोग लड़ते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं, लेकिन कभी तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाता है, कभी हमारा पलड़ा भारी हो जाता है। जब तुम्हारा पलड़ा भारी होता है तो हम पड़ जाते हैं परेशानी में, पीड़ा में, और जब हमारा पलड़ा भारी होता है तो तुम लोग पीड़ा में भर जाते हो। तो कुछ ऐसा करो कि झगड़ा खत्म हो जाए और हमेशा के लिए शांति और संतुलन रहे। तो ऐसा उनसे बात करो, और बात करके आप दोनों समाधान ले लो और शांति से रहो, ताकि फिर ऐसी स्थिति ना आ सके। अब सागर मंथन की जो कथा आपको मिलेगी जिन ग्रंथों में, ये महाभारत में भी मिलेगी और विष्णु पुराण में, अन्य पुराणों में भी आपको मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी ये मिलेगा उसमें से जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह का नहीं मिलेगा। वो कुछ ये बात तो रहेगी इसके अंदर, लेकिन फिर जो हमने थोड़ा सा रहस्य बताया कि उसमें से ऐसा मिलेगा तो दोनों का समाधान हो जाएगा, तो ये सब बातें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगे कि उसमें
अब बहुत कारण है उसके अंदर। और शास्त्रों को जो आधुनिक जो कुछ ऐसे रहे हैं सब तत्व है, जो विदेशी तत्व सब, वो तो यहाँ से शास्त्रों को उठा कर ले गए और ले करके मनमाना सब जो उनके मतलब की चीज़ थी, वो तो ऋषियों का ज्ञान है, तो वो तो उन्होंने चुन चुन कर रख लिया। और जैसे किसी चीज़ की कॉपी की जाती है तो फिर बताया नहीं जाता ओरिजिनल वाले को, वो ये कहते हैं ना कि ये सारा हमारा ही है। अब आज के डेट में भी जो यूएस वगैरह जो कंट्री हैं सब, ये सब अपनी सुपरमेसी को साबित करने के लिए अब क्या, तो हल्दी हमारी है तो हल्दी का पेटेंट करवाएंगे, नीम हमारा तो हम पेटेंट करवाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। हल्दी यहाँ की बात है, नीम यहाँ की बात है। तो छोटी छोटी बातें में अपने सुपरमेसी स्थापित करने के लिए ये सब काम करते रहते हैं। इतने बड़े ज्ञान अगर हाथ में लग जाए तो फिर क्या करेंगे वो। तो ये भाई, और उसके पूर्व से भी अंग्रेज जब नहीं आए तो उससे पहले भी मुगल आदि आए। अब मुगल आदि से पहले भी यहाँ बहुत तरह की व्यवस्था रही है। फिर इसमें असुरों के बहुत गहरे प्रसंगों पर जाएंगे तो शुक्राचार्य आदि गुरु भी इसमें बैठे पड़े हैं। शुक्राचार्य अब नहीं है, वो जाने कब की घटना है, लेकिन अभी भी उनकी परंपरा की गद्दियां तो हैं यहाँ पर। तो शुक्राचार्य हुआ, चारवाक हुआ, लोकायत दर्शन हुआ, है ना। तो ऐसे करके ये बहुत सारे असुरों के दर्शन है। तो ये मिलावट तलावट करते ही रहते हैं, छल कपट चलते ही रहता है। तो ग्रंथ भी सब दूषित हो गए। अब दूषित हो जाने के कारण अब उसमें से कहाँ पर क्या उन्होंने मिलावट कर दी है वो तत्वदर्शी तो जान जाएंगे, लेकिन सामान्य लोगों के बस का नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है कि भगवान ने कहा कि आप स्थायी समाधान ढूंढो। अब ये भगवान पर भी आरोप लगाते हैं, देवताओं पर भी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने छल कपट कर लिया, तो वैसे वैसे कर लिया। अब ग्रंथों ने कहानियां भी बना दी ऐसी कोई बात नहीं थी वहां पर कि कोई ठग लिया गया, कोई मोहिनी अवतार हो गया, अब मोहिनी अवतार होकर के ठग दिया गया। तो ऐसी जो कहानी, और आजकल पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग ऐसी कथाओं को कहते रहते हैं, ये उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट हमेशा से ही है। कोई काम आज पैदा हो गया नहीं, कोई क्रोध मनुष्य के भीतर आज पैदा हो गया ऐसा नहीं, कोई लोभ और वासनाएं आज पैदा हो गई ऐसा नहीं। सृष्टि के प्रारंभ से ही ये पैदा है, सृष्टि के प्रारंभ से ही इसको बनाया गया है। भगवान ने कहा कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ही जो रचना की है वो दो तरीके से की है। कैसे कैसे किया है, तो देव और असुर दो तरह का किया है, प्रकाश और अंधकार, असत्य और सत्य, जीवन और मृत्यु, अमृत और विष, ये सब हमारी रचना है। तो जड़ और चेतन, गुण और दोष, तो इसको बनाया ही हमने इस तरह से, बात ही खत्म हो गई यहाँ। लेकिन बनाया है वो तो ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं बनाया है कि किसी के साथ कोई ऐसा विरोध है, ऐसी बात है। अंधकार का अपना प्रयोजन है, अंधकार का अपना उद्देश्य है, अंधकार को बनाने के पीछे एक अलग भावना है, और उसकी अपनी आवश्यकता है और उसकी जरूरत है। माँ के गर्भ में अंधेरा है, अंधेरे में जीवन पनपेगा, लेकिन अंधेरे में हमेशा के लिए माँ के गर्भ में ही नहीं रह जाओ, बाहर भी निकल रहा है। एक बीज हम बोते हैं तो खुले में नहीं छोड़ते, उसको हम क्यारियां बनाकर या जिस किसी भी तरीके से धरती को पहले हम तैयार करके उर्वर तरीके से फिर उसमें बीज डालते हैं और बीज को ढक देते हैं। तो बीज को ढक देने का मतलब है कि हमने उसको अंधकार दे दिया। तो अंधकार में अंकुरन होता है, जर्मिनेशन होता है, प्रस्फुटन होता है, लेकिन हमेशा तो धरती में ही नहीं रह जाएगा वो बीज, प्रस्फुटित वहीं होगा, उसकी फूल वहीं फटेंगे, जीवन वहीं से जनरेट होगा, लेकिन वहीं रह जाएगा ऐसा नहीं, उसको वृक्ष भी बनना है। तो फिर उसको बाहर आना होगा, उसको प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों का अपना एक प्रयोजन है। अगर केवल प्रकाश ही प्रकाश तो फिर ये जीवन नहीं पनपेगा यहाँ पर, और केवल अंधकार अंधकार तो भी जीवन नहीं पनपेगा यहाँ पर। तो रात्रि अंधकार का है, लेकिन वनस्पतियों में पोषण या रस अंधकार का है। और हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बता दिया कि माँ के गर्भ में अंधेरा है, और बीज जब हम डालते हैं तो वहां भी अंधेरा है। अंधेरे में जीवन पनपता है, प्रकाश में विकसित होता है। तो ये कोई विरोधी बात नहीं है। और विष और अमृत, विष और अमृत को दो वस्तु नहीं समझो। एक विशेष स्थिति में अमृत भी विष बन सकता है, और एक विशेष स्थिति में विष भी अमृत हो जाता है। तो ये पूरक है। अगर आपको तरीका मालूम है तो विष भी विष नहीं होता, वो भी अमृत होता है। और कई बार मैं कहता हूं कि विष अगर जब अमृत बनता है तो फिर वो अमृत जो ओरिजिनल वाला है उससे भी, उस पावर से ज्यादा पावर का हो जाता है। इस बात को शंकर ने जाना, तो शंकर ने कालकूट विष को पिया, जो कि कहा तो कालकूट विष पीना तो बहुत दूर की बात है, हवा जो छू करके स्पर्श कर दे तो क्या बना दे तुम्हारा, तो वो है कालकूट विष। उन्होंने इसको क्या बना दिया, उसको अमृत बना दिया। अमृत बना दिया, इस तरह से बना दिया कि वो हमेशा के लिए यहाँ स्थापित हो गए, हमेशा के लिए स्थापित हुए।
अमृत की बात नहीं, विष को पीकर। तो वो कैसे हुआ, उस अल्केमी को हमको जानना चाहिए, उस रहस्य को हमको जानना चाहिए। तो विष से भागना नहीं है, अंधकार से भागना नहीं है, या ये भागने वाली चीज नहीं है। हम विष को अमृत बना सकते हैं, अंधकार को प्रकाश में और बहुत उज्जवल प्रकाश में डाल सकते हैं। तो ये झगड़ा लेकिन चलते रहता है, वो अज्ञानता के कारण है। देवताओं और असुरों के भीतर जो चलते रहता है वो अज्ञानता के कारण ही चलते रहता है। देवताओं को ज्ञान है, लेकिन मैं समझता हूं कि संपूर्ण ज्ञान उनके पास नहीं है। असुरों के पास तो अज्ञान के लिए तो बेचारे वो जाने ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे अज्ञानी है, नहीं, वो ज्ञान उनके पास भी है। अगर ज्ञान उनके पास अगर नहीं होता तो उनकी जो बातें आती हैं, एक एक असुर आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि स्वर्ग पर कब्जा। अब बहुत सारे असुर आते हैं जिनको कहा गया है कि उन्होंने आकाश में ही अपना लोक बसा लिया, आकाश में ही उन्होंने कोई ऐसा लोक बसा लिया, हवा में लोक बसा दिया, अंतरिक्ष में जाकर बसा दिया। हालांकि आज काम देखिए रहे, वो अंतरिक्ष में हो ही रहा है, चांद पर, लेकिन वो चांद पर भी नहीं बनाते थे, वो तो आकाश में ही ऐसी धातुओं का निर्माण कर देते थे और धातुओं से उन्होंने बना दिया कितना कितना त्रिपुरासुर। और ये सब जो राक्षसों का चरित्र आता है उसमें ये सब बात आपको मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है और असुर कुल से ही वो आता है, राक्षस कुल से ही आता है। मैं दानव जिसने महाभारत में इंद्रप्रस्थ की जो रचना की थी वो मैं की बनाई हुई है। तो ऐसे ये जो बड़े आगे होते हैं, ऐसा नहीं समझो कि बहुत एडवांस। और आज भी टेक्नोलॉजी वगैरह में जो आप देख रहे हैं, अगर ठीक से हम उसको देखेंगे तो एक तरह से वो जो असुर है, असुर उस शब्द कहने से ऐसा कोई घृणा वाली बात नहीं रखनी है। वो भी एक प्रजाति है, वो भी एक ऐसी नस्ल है, वो भी एक ऐसा जीवन का रूप है जिसको हम ठीक से समझें तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है। और देवताओं और असुरों के बारे में कहा ही जाता है कि एक ही पिता की संतान है, माताएं दो हैं लेकिन एक ही पिता की संतान है। कश्यप ऋषि की संतानें हैं ये। एक दिति नाम की पत्नी थी और एक अदिति नाम की पत्नी थी। तो अदिति से ही देवता पैदा हुए और दिति से असुर पैदा हुए। इसमें भी आप देखेंगे, और भगवान तो कह ही रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में हमने ये रचना दी है। तो इसको ठीक से समझो, इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं, विरोध वाली बात नहीं। सृष्टि में इनका उपयोग है ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश और अंधेरे का उपयोग है, जड़ और चेतन का उपयोग है। तो खैर इस कथा को हमने जैसा आपको बताया कि ये हुआ और फिर उन्होंने कहा कि इनको राजी करो और फिर देखो अस्थायी समाधान हो जाए। आज भी देवता और असुर, आज जो महाविनाश की बात हो रही है वो पीछे से देवता और असुर वाली ही बात है। तो महाविनाश इसलिए फिर विचारों का मेल नहीं है, वैचारिक मेल नहीं है। एक कहता है कुछ, अब उधर मिलेंगे शुक्राचार्य के परंपरा के दूसरे गुरु चारवाक। अब ये यहाँ से देखोगे अगर अंदर से थोड़ा ये चर्चा ज्यादा लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए हम एक थोड़े सी शब्दों में कुछ कहते हैं। वो परंपरा उधर से चल रही है। कोई भी समझा तुमने कि शुक्राचार्य उसके गुरु हैं और बड़े पावरफुल हैं, तो क्या पढ़ाते हैं वो, क्या सिखाते हैं वो, क्या बताते हैं? और देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं वो क्या बताते हैं? इन दोनों की पढ़ाई अलग अलग कैसे हो जाती है? नहीं, निश्चित रूप से अंधकार की पढ़ाई या अंधकार की संरचना और तरह से हुई है, इसमें कोई बड़ी झगड़े की बात नहीं है। और निश्चित ही प्रकाश का जो संरचना है वो अलग ही है। जो अंधकार है वही तो प्रकाश नहीं है, जो प्रकाश है वो अंधकार तो नहीं है। अंधकार के जो घटक होंगे वो अलग होंगे, इंग्रेडिएंट जिससे अंधकार बना होगा वो तत्व अलग हैं, प्रकाश के तत्व अलग होते हैं। तो निश्चित ही वो अलग अलग है, तो पढ़ाई भी अलग अलग हो ही जाएगी। लेकिन दोनों का समन्वय होना चाहिए, दोनों का उपयोग है, चूंकि वो विरोधी नहीं है एक दूसरे के। संततः पूछो तो दोनों मिलकर के किसी विशेष परिणाम को दे रहे हैं, और इनमें से एक का भी अंधकार हट गया तो गड़बड़ हो जाएगा, खाली प्रकाश सही रहेगा तो गड़बड़ हो जाए। और एक तीसरा डायमेंशन जब हम कहते रहते हैं, वो जो भगवान का स्वयं प्रकाश, वो बिल्कुल तीसरी बात है। समाधान तीसरे डायमेंशन में है, यहाँ झगड़ा ही है तीसरे डायमेंशन में, जहाँ ना प्रकाश ही है ना जहाँ अंधकार ही नहीं। जैसे पीछे हमने कहा यद भाषते न सूर्यो न शशांको न पावक। मेरा धाम ऐसा है जहां पर न सूर्य है न प्रकृति का कोई भी गुण उसके अंदर नहीं है। तो वे गुणातीत अवस्था, प्रकृति गुण से है, वहां कोई गुण चलता ही नहीं। वो एक तीसरा डायमेंशन है, वो है भगवान, वो है भगवान का धाम। ये तीन बातों को समझेंगे तो स्थिति बनेगी। अब ये तीसरा समझने में झंझट है। वो तीसरे को समझने वाले जो हैं वो ऋषि हैं। तो ऋषि जो है, जो देखते हैं, जैसे ये ऋषि की गद्दी है, तो हम जो बात कह रहे हैं आप देख ही रहे हैं किस तरह से भिन्नता आ रही है इसके अंदर। न तो हम देवताओं के पक्ष में खड़े हैं न असुरों के पक्ष में खड़े हैं, हम एक तीसरी बात के पक्ष में खड़े हैं। और भगवान भी उसी रहस्य को दे रहे हैं। भगवान ने गीता में वही रहस्य तो दिया। अभी मैंने महाभारत में जब चर्चा कर रहे थे, हमने कहा ना वो पांडवों के पक्ष में ना वो कौरवों के पक्ष में, वो तीसरा डायमेंशन है उसके पक्ष में है, जो कि ना पांडव जानते हैं न वो असुर जानते हैं न कौरव जानते हैं। इस थर्ड डायमेंशन को समझना होगा। तीसरी जो तीसरा आयाम है उसको समझना है। वो सागर मंथन जो वहां पर हुआ था उसकी छोटी सी बात हमने कही आपको।
और फिर उनको राजी किया देवताओं ने, दोनों मिलकर के आप बात किया आपस में कि भाई हम एक अस्थायी समाधान निकाल लें इसका, फिर जिन बातों के लिए हमारी झगड़े होते हैं उसको निकाल लें। तो वो राजी हो गए। अब उसमें अब बलि जैसे राजा हैं, तो बलि आप सुन ही रहे हैं, भगवान के भक्त तो हैं ही, वो प्रहलाद जी की परंपरा से आ रहे हैं वो। और बलि के बारे में 52 अवतार में आपने सुना ही है कि बलि का चरित्र क्या है। वहां पर अपने गुरु को भी, शुक्राचार्य को भी लात मार दिया उन्होंने। बलि गुरु त्यज्य, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। वो असुरों के पक्षपात वाली बात उन्होंने नहीं की। ऐसे करके अब उन्हीं के कुल में हिरण्याक्ष जैसे राक्षस है जो कूट काट के देवताओं को रखते थे, है ना। उसमें हिरण्याक्ष जो साक्षात भगवान से ही भर जाता था, और भिड़ करके हिरण्याक्ष जो भगवान बराह अवतार लिया उन्होंने। दूसरा भाई इतना प्रचंड था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। इन दोनों भाइयों के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, तो एक नरसिंह अवतार हुआ वहां पर। तो ये चर्चा हुई। अब वहां पर वो राजी हो गए कि चलो हमेशा के लिए स्थायी समाधान ले लेते हैं, और इसी एग्रीमेंट के आधार पर वो सागर मंथन हुआ। फिर उसमें कहते हैं कि अमृत निकलेगा, तो अमृत निकलेगा यानी समाधान निकलेगा। या अमृत अगर कोई तत्व है तो उसको ले लेंगे, तो दोनों पान कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अमृत के लिए ये सागर मंथन अमृत के लिए हो रहा था। बाकी जो 14 रत्न या 13 रत्न शेष हैं, उनकी जो बातें वहां कही गई हैं कि कोई ऐसा निकल गया वैसा निकल गया, तो वो तो देवताओं की ही वस्तु थी। दुर्वासा के श्राप से या ऐसे श्राप से वो सारी वस्तुएं कहाँ चली गई थी। ऐरावत हाथी समुद्र में चला गया था, पारिजात वृक्ष भी समुद्र में चला गया था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से क्या हुआ, ये सारे जो दिव्य थे, जो कि इंद्र के समृद्धि के कारण थे, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, जो मांगोगे वही मिलेगा। जितना सोना मांग लेगा, जितना धन मांग लेगा, तो वही मिल जाएगा। तो स्वर्ग है, स्वर्ग से ऊपर की वस्तु बन जाएगी। पारिजात वृक्ष भी ऐसा ही था। ये सारा ऐरावत हाथी आदि इस तरह से जो चीजें वहां पर उसके पास थी, जो उसके समृद्धि को बढ़ाई हुई थी, तो वो सारी की सारी जिस स्वर्ग में ही रखी गई थी, वो उनकी देवताओं की वस्तु ही है वो तो। लेकिन दुर्वासा के श्राप से वो सारी वस्तुएं चमत्कारिक तरीके से, रहस्यमय तरीके से गुम होती चली गई, और जहां से इनका उत्पत्ति स्थान है वहीं जाकर प्रवेश कर गई। तो ये सारा वहां प्रवेश कर गया था। मां लक्ष्मी वगैरह सभी प्रवेश कर गई थी समुद्र के अंदर ही। तो वो मंथन से फिर वो चीजें देवताओं को मिल जाती। कहा भाई तेरी चीटों को तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से शापित होकर के उधर चली गई हैं, तो वो भी तुम्हारे को मिल जाएगा, फिर तुम्हारा वैभव हो जाएगा। और एक विशेष वस्तु जो मिलेगी अमृत, उसमें तुम्हारा और असुरों का भी समाधान हो जाएगा। तो बाकी जो 12-13 वस्तु थी, वो जो थी उधर से ही थी। और तो ये कथा वहां पर है, इसलिए सागर मंथन हुआ। और सागर मंथन की कथा को आप जानते हैं, और उसमें से ये रत्न निकले सारे के सारे, और अंत में अमृत निकले। तो क्या समाधान हो गया? समाधान नहीं हुआ। क्या हुआ उसमें? अमृत को अब वो बात समझते नहीं, इसलिए आज की दुनिया में पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो लोग हैं वो इस बात को दूसरे तरह से लेते हैं, और असुरों को यानी अपने संस्कृति को या अपने निजी लाभ के लिए कुछ ऐसी बातें कहते रहते हैं कि देखो देखो ये देवता कैसे हैं, ये भगवान भी कैसा है, इनका पक्ष लेता है, और ये मोहिनी रूप पकड़ करके देवताओं को पिला दिया और असुरों से बचा दिया। तो भगवान पर ऐसा आरोप लगाना गलत है, और देवताओं को भी छली कहना और ये सब कहना बेकार की बात है। इस पर हम बात करेंगे अभी, क्योंकि ये रहस्य जो है ना, कथावाचक वो कथा कह देते हैं और ऐसे कहते हैं, तो उससे समाज में विकृति फैलती है और गलत सूचना जाती है। और आजकल गलत सूचनाओं का भंडार है, चाहे जहां कहीं भी सूचना है वो सब भंडार है, वो सब गलती का ही भंडार है। तो वो वैमनस्य को बढ़ाने वाला, झगड़े को बढ़ाने वाला और ऐसी बातें, तो इससे कोई लाभ आज तक हुआ नहीं। तो वो सब बात है नहीं, उस कारण को जानिए। वही कारण समाधान नहीं हो सका। तो सागर मंथन जो कि समाधान के लिए किया गया था, वो सागर मंथन सफल नहीं हो सका। वस्तु तो मिल गए, सारे कुछ मिल गए, और अमृत देवताओं ने पी लिया, वो सब ठीक है। और अगर कह दें उसी भाषा में तो हाँ, असुर ठगे गए, ये बात ही मान लिया जाए यहाँ पर। लेकिन वो उस तरह से था नहीं, उसके अपने कारण है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक समाधान हो नहीं पाएगा। तो आज का जो समाधान है महाविनाश, तो महाविनाश वाली बात जो कही जा रही है, हमने कहा समाधान के लिए हम इस प्रतीक को उठा दे रहे हैं। तो इस बात को अगर हम समझ सकें, वो सागर मंथन वाली बात को भी समझ लें ठीक से, और उस सूत्र को फिर से समझ करके अगर हम आज की स्थिति में देखें, तो शायद वो बच जाए फिर। अच्छा, भगवान ने लीला जो की, वो जो ऋषियों का वो जो दुर्वासा ऋषि को निमित्त बना करके, वो पीछे तो भगवान ही थे। ना भगवान ने माला दिया होता, ना उन्हें ऐसी कोई बात की होती, ना दुर्वासा को इतना प्रेरित कर देता कि उनका हृदय इतना उत्कंठित हो जाए देवताओं से मिलने के लिए, और फिर माला लेकर गए और घटना ऐसी घट गई। हर घटना के पीछे वो परमात्मा बैठा हुआ है। मैंने कहा तिनका भी हिले तो वही है उसमें। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, उसके पीछे भी कारण था। अगर वो ऐसा भगवान नहीं किए होते, तो जिस तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही थी उस समय,
तो देवताओं का वैभव जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे असुर जो माइनॉरिटी में आ गए थे वो भारी वैमनस्य से और भारी क्रोध से कोई सर्प विषैले सर्प की तरह सारे असुर बस मौके की तलाश में थे कि कब इसको डसें और कब खत्म करें, और फिर वो सृष्टि के महाविनाश का विषय बन जाता, फिर से देवासुर संग्राम होता। तो क्योंकि देवासुर संग्राम जब भी होता है तो उसके परिणाम बड़े भयंकर हो जाते हैं। तो भगवान ने देखा कि इस बार इसका समाधान कुछ करें अस्थाई। अब समाधान तो भगवान चाहते ही चाहते और समाधान है छुपा हुआ, तो अब वो मिल नहीं पाता उनको, और जो मिलता है वो रेयर मिलता है, फिर वो बात बनती नहीं उस तरह से। तो देवताओं और असुरों से जो बात है वो तो सृष्टि की रचना के लिए जरूरी है, लेकिन भगवान का ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि देवता या असुर उनमें कोई भेदभाव करें या ऐसा करें। नहीं, सब अपने अपने तरह का जैसा जिनका है। भगवान ने इतना जीवन बनाया है, इतने लाइफ फॉर्म्स बनाए हैं, तो सबको अपने अपने तरह का तो दे ही देता है। अब चींटी को इतना तो नहीं खाना है कि कोई वो ट्रक से भर के लाया जाए खाना उसके लिए। हाथी को खाना होगा तो ट्रक से भर के लाना होगा, क्योंकि हाथी उतना नहीं खाती जितना चींटी खाती है। चींटी को एक चीनी का दाना दे दो तो हम समझते हैं कि उसका 12-24 घंटे के लिए काफ़ी है। फिर एक चींटी एक चीनी का दाना खा ले तो उसका पेट ही कितना होता है, लेकिन हाथी का पेट चीनी का एक दाना चाहिए, उसको कम से कम एक बोरे का शरबत बना कर दो तो काम चलेगा शायद उसे। अब एक बोरा कितना होता है? 60-70 किलो, 100 किलो हो सकता है, तो 50 किलो तो हो ही सकता है। तो हाथी का काम एक चीनी के कन में नहीं चले, उसको मन चाहिए। मन यानी उसको 50-100 किलो चाहिए। तो लेकिन दे तो रहा है कि नहीं दे रहा है? चींटी को एक कण चाहिए तो कण उपलब्ध हो जाता है, कोई फैक्ट्री तो चलता नहीं उनका, कोई दुकानदारी तो करती नहीं वो। अब उनके कण बिखरे पड़े हैं, उनका जो भी भोजन है बिखरा पड़ा है, वह फैला फैला के बिखरा पड़ा है। इतना है कि चींटियों के लिए तो क्या जाने और कितने कीट पतंगे हैं जो खाते रहते हैं। तो चींटी या फिर हाथी, अब हाथियों के लिए भी क्या कमी है, उनकी ही व्यवस्था है, जंगल में ही रहते हैं, खाओ जितना खाना है, शाकाहारी दांत मुंह दे दिया वही खाना। तो परमात्मा सबकी व्यवस्था बनाए हुए है, और सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए, ऐसा एक सूत्र आता है। भगवान कहते हैं कि सबको हमने उत्पन्न किया है, तो अपने संतान पर जैसे स्वाभाविक स्नेह और प्रेम रहता है वैसा ही मेरा प्रेम सभी पर रहता है। सब पर मोहि बराबर दया, मैं सब पर बराबर दया करता हूँ, चाहे वो असुर हो या वैसे। तो भगवान के इस चरित्र को नहीं जानने के कारण वो असुर जो है वो भगवान के खिलाफ ही डंडा लेके घूमते रहते। तो ये सब चीज हमें आज की दुनिया में समझना होगा। इस महाविनाश का सूत्र हम बता रहे हैं आपको, इससे अगर बचना है तो यही स्थिति है यहाँ पर। तो दो तरह की संस्कृतियां हमेशा ही विद्यमान रहती हैं, देव संस्कृति और असुर संस्कृति। अब इस समय अगर हम देखें तो यही स्थिति आपको मिलेगी जो सागर मंथन के समय में थी। समाधान उस समय भी नहीं मिला, और उस समय नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं कि कभी मिलेगा ही नहीं, मिल सकता है, आगे प्रयास करें। वो सतयुग की घटना है, हो सकता है कलयुग में मिल जाए, और कलयुग को बहुत सुंदर युग कहा गया है। अगर वहां नहीं मिला होगा तो यहाँ समाधान मिल सकता है, ये आपको बता दें, ये रहस्य समझिए। ये जो सागर मंथन था ये कब की घटना है? सतयुग की घटना है, लेकिन सागर मंथन समाधान के लिए हुआ था, समाधान मिला नहीं। लेकिन ये कलयुग, कलयुग को बहुत ही सुंदर युग कहा गया है, और शायद सागर मंथन भी उतना विशाल तरीके से न करना पड़े, थोड़ी सी बात अगर समझ में आने लग जाए तो थोड़े से ही काम बच जाए। फिर भी हम सागर मंथन के प्रतीक को लेकर ही बात करेंगे। तो जैसा आपने वहां देखा ये सब मिला और ये घटना हुई वहां पर, लेकिन समाधान नहीं मिला। अमृत आया और अमृत भी समाधान नहीं बन सका, उसमें चीजें दूसरी हो गई। दूसरी क्या हो गई कि लड़ाई झगड़े हो गए, अमृत के लिए ही लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा हो गया तो बहुत बुरी तरीके से हो गया, और जब बहुत बुरी तरीके से हुआ तो फिर भगवान पे इंटरफेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो माता पिता है ना, तो वही रचनाकार है, वही सब है, फिर उनको इंटरफेयर करना पड़ा। अब जैसे बच्चों के झगड़े में और बहुत गंदे झगड़े में माँ आ जाती है तो दोनों बच्चों को समझा कर बुझा कर, और हो सकता है कि कोई बच्चा अज्ञानी है तो उसके साथ अपने तरह का चीट कर ले। चीट करने का मतलब ये कि उसको कुछ और ही तरह से समझा बुझा कर या कोई और ही युक्ति लगाकर, चीट का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई युक्ति लगाकर, यानी किसी तरह से बच्चों का झगड़ा खत्म हो जाए। तो उस खत्म को, क्योंकि फिर से वो बड़ी तांडव में आ गए जिस बात के लिए भगवान ने चिंता व्यक्त की थी, हालांकि सब चीज उनके लीला का विषय होता है। तो इसमें क्या हो गया कि अब वो तो उल्टा पड़ गया दांव, अब ये फारे भिड़ गए एकदम। अमृत को लेकर इतना विशाल संग्राम वहां होने लग गया कि कलश जैसे ही धनवंतरी लेकर निकले तो छठी, अब यहाँ दिक्कत कहाँ हो गई? दिक्कत असुरों की तरफ से। एग्रीमेंट ये था कि जब निकलेगा तो दोनों समान बांटेंगे, एग्रीमेंट तो ये था, लेकिन वही असुरों की जो बुद्धि और जो रचना है ना वो इस तरह से, उनको स्वार्थ परोपकार परमार्थ दिखता नहीं, देवताओं को परमार्थ दिखता है। देवता शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन जैसे ही अमृत कलश निकला असुरों की बुद्धि, और उनके राजा भी ऐसे ही होते हैं,
आंखों आंखों में बात कर लिया और ये कह दिया कि इनको पीट करके ले लो। तो जैसे ही वो अमृत कलश, जैसे इनको पता चला कि अमृत निकल, यही अमृत है, बस उस दौड़ पड़े उसके पीछे। कौन? असुर दौड़ पड़े और दौड़ के छीन ली। किससे छीन लिया? धनवंतरी से छीन ली। तो हम पिएंगे बस। अब देखो यहाँ बदमाशी देखो, ये यही करते हैं ये, तो इसलिए फिर हो जाता है लिख। तो ये एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ पड़ा है, लिखित एग्रीमेंट है, तो आप इसको देखिए फिर। हालांकि ये चिंता देवताओं ने व्यक्त किया था कि इन पर भरोसा कैसे किया जाएगा, निकाल तो लेंगे हम लोग, लेकिन इनका तो चरित्र बड़ा दूषित है पहले से, इसका क्या करेंगे आप? तो भगवान ने कहा कि नहीं, हम बराबर इनके साथ पक्षपात में नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे और इनको अच्छे से एग्रीमेंट लिखवा लो बढ़िया से। लेकिन वही बात है, एग्रीमेंट तब कितना भी लिखा लो, कितना भी कागज पत्र बना लो, लेकिन दुष्ट बुद्धि के लोग जो है ना, एग्रीमेंट तोड़ते देर नहीं रखता। तो थोड़ा सा इनमें इस तरह से बनाया गया है। ये मत पूछो कि इनमें ऐसा क्यों है, बिच्छू डंक के क्यों मारता है, ये एक ऐसा प्रश्न हो जाएगा जो प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी रचना में ही दिया गया है कि वो डंक मारेगा, अपने पालक को भी डंक मार देगा। सर्प को दूध पिलाया जाए तो वो दूध पिलाना और वो सब कुछ नहीं जानता, बस वो दूध पिलाने वाले को भी डस देगा, वो उसके स्वभाव में है, उसका दोष नहीं है। आपको चाहिए कि अगर आपको दूध पिलाना ही है तो पिलाओ उसको, लेकिन सावधानी के साथ। तो ये देखना है आपको ना। तो ऐसे होते हैं ये असुर, उनका रचना ही इस तरह से है, बना हुआ है इस तरह। लेकिन फिर भी इसमें से भगवत कृपा से कुछ बात बन जाती है, क्योंकि भगवत कृपा ये दिखा रही है कि शिव ने उन्हीं सर्पों को अपने गले में लटका रखा है, और भगवान विष्णु तो ऐसे भयंकर सर्प हैं 1000 मुख वाले, उनके ऊपर शयन करते हैं। तो ये चरित्र भी है। तो आज के महाविनाश और सागर मंथन की बात जो हम रख रहे हैं यहाँ पर, तो देखना यह है कि इसमें से जो मूल तत्व है ना, ये समझना है। मूल तत्व क्या है? अमृत से आप क्या समझते हैं, और 14 रत्न जो निकले वहां से, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? जो समझ है शायद अभी उथले तल की है। अब निकला कौस्तुभ मणि, तो कहेंगे कौस्तुभ मणि, अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे जहाँ कहीं भी, चाहे वो ग्रंथों में है चाहे कहीं भी है। अब पारिजात वृक्ष कहेंगे एक ऐसा वृक्ष जिससे कामना पूर्ण हो जाता है, कामधेनु एक ऐसी गाय जो ऐसा हो जाता है। फिर वो कहेंगे कि अब कोई कल्प वृक्ष है तो वो जहाँ भी रहेगा सब इच्छा पूर्ण कर दे। भाई 14 अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग बात है इसके अंदर। तो इन बातों को हमें समझना है, तो ये समझ लेंगे तो हमें समाधान मिल जाएगा। तो हमने तो कालांतर से या प्रकारांतर से आपको सारा कहानी एक तरह से कही दिया उसको, लेकिन हम आज के संदर्भ में अगर इसमें से समाधान ढूंढना चाह रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि जितनी चीजें वहां से निकली थी, जितनी भी चीजें वहां से निकली थी, वो अलग अलग दिख रही है, लेकिन वो अलग अलग है नहीं। कौस्तुभ मणि दिख रहा है अलग वस्तु में, है ना, पारिजात अलग वस्तु है, कल्पतरु अलग वस्तु है, उच्चैःश्रवा घोड़ा ऐरावत अलग वस्तु है, तंबा अप्सरा अलग वस्तु है, वारुणी अलग वस्तु है, पांचजन्य शंख अलग वस्तु है, या अमृत अपने आप में अलग वस्तु है। तो ये जितने निकले थे हमें अलग अलग वस्तुओं के रूप में वो दिख रहे हैं, लेकिन कहना है कि अलग अलग वस्तुओं का रूप हो सकता है, लेकिन तत्व उसमें एक ही है, ये समझना है। एक ही तत्व है जो अलग अलग रूप में वहां पर विद्यमान है। अब ये उसका गहरा रहस्य है वो ये है। और फिर अलग अलग 13 वस्तुएं ले ले हैं, उसमें ध्यान रखना विष भी है तो विष भी एक ही वस्तु है, और अमृत जो निकला वो भी एक ही वस्तु, एक ही तत्व इन विभिन्न रूपों में 14 रूपों में दिखाई पड़ रहा है। तत्व एक ही है, जो तत्व विष के अंदर है वही तत्व अमृत के अंदर भी है। ये रहस्यमय बात कह रहे हैं। और सेम एलिमेंट, सेम तत्व जो है वो पांचजन्य शंख कह लो, या कल्पतरु कह लो, या कामधेनु कह लो, या पारिजात कह लो, या कौस्तुभ मणि कह लो, वो जितने तरह की बातें आपको वहां पर दिख रहे हैं कि ये 14 वस्तुएं अलग अलग हैं, वो 14 वस्तुएं तो अलग अलग हैं, लेकिन वस्तु एक ही है। उस एक वस्तु को समझ लिया जाए तो फिर हम सारी बात समझ लें। तब क्या है वो एक वस्तु? वो क्या है एक वस्तु? अब पारिजात के पीछे पड़ गए, कौस्तुभ के पीछे पड़ गए, देवता असुर अमृत के पीछे पड़ गए। जब बाकी सारी चीजें निकली तो उनको मतलब नहीं रहा उस, लेकिन जब अमृत निकला तो उससे मतलब रहा, और विष निकला तो किसी का मतलब ही नहीं रहा। विष को तो केवल और केवल शिव ने ही लिया। तो ये सारे रहस्य को शिव जानते हैं कि एक ही तत्व है। ये विष जिनके लिए है उनके लिए है, लेकिन विष का मतलब एक ही तत्व है। जो अमृत है वही विष भी है। तो इसको तो जो हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये बहुत ऐसा नहीं है कि हम थोड़े समय में इसकी व्याख्या कर दें। तो जिसको
अगर आपको इसमें बहुत गहन वैसा है तो फिर इसके लिए हम अलग कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन एकदम से तो इन सारी बातों पर नहीं, लेकिन सूत्र में हमने कह दिया कि एक ही वस्तु है। अब वो एक वस्तु क्या है, बस यही जानना है आपको। अमृत क्या है? जो जो चीजें वहां से निकली हैं जो कि मनुष्य को समृद्धि दे सकें, या देवताओं को समृद्धि दे सकें, या असुरों को समृद्धि दे सकें, और देवता असुर में सारे ही आ जाते हैं, तो इन सभी को समृद्धि दे सके, या आज की भाषा में संपूर्ण विश्व को जो समृद्धि दे सके, वो एक वस्तु जो हम कह रहे हैं वो क्या है? उस एक वस्तु को जानना है तो हम जना रहे हैं आपको, और वो वस्तु है, क्या है? भगवान। कौन सी वस्तु है वो? भगवान। अमृत अलग वस्तु नहीं है, अमृत भगवान ही है। और विष भी अलग वस्तु नहीं है, वो भी भगवान ही है। अब जितनी चीजें वो 14 रत्न कह रहे हैं वो 14 के 14 अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एक ही तत्व उसके अंदर प्रविष्ट है। उस एक तत्व को हम जान लें अगर, तो फिर सारा समाधान प्राप्त हो जाएगा। उस समय भी प्राप्त हो जाता, अब नहीं प्राप्त हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम चाहें तो आज चीजें आसान है। मैंने कहा सतयुग में वो हुआ था, कलयुग को विशेष वैज्ञानिक ऋषि जो हैं उन्होंने कहा है कि इससे सुंदर युग नहीं हो सकता। परम प्राप्ति का, परम लक्ष्य को प्राप्त करने का इससे सुंदर युग कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सांसारिक विषय वासना में फंसे पड़े हैं और सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों में फंसे पड़े हैं और संसार जिनके हृदय में बसा हुआ है, तो उनके लिए तो ये बहुत कठिन होगा। ये यमराज से भी ज्यादा कठिन है, या कठिनता से भी ज्यादा कठिनता यहाँ प्राप्त हो जाएगी, ये बात है। सतयुग में राहत है, उस तरह की राहत है। दाल रोटी की चिंता नहीं है, वहां पर कोई कृषि नहीं होती, वहां पर किसी तरह का उपक्रम नहीं करना पड़ता। आप खेतों में हल बैल लेकर जाते हैं तो बीज डालते हैं, वो सब नहीं करना पड़ता। धरती पर्याप्त मात्रा में आपको अन्न देती है, धरती पर्याप्त मात्रा में आपको फल देती है, या जो कुछ भी आपको साधन चाहिए धरती पर्याप्त यूं ही दे रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपने आत्म कल्याण का चिंतन करना है और अपना भगवत भक्ति करना है। और असुरों की रचना इसलिए है कि वो अगर उनको केवल नियंत्रित करने के लिए है, जैसे बाड़े में पशु रखे जाते हैं वैसे ही, और उसके रक्षक नियुक्त किए जाते हैं। असुरों के तत्व को कभी हम समझाएंगे तो वो क्या है, वो दिखते तो कांटे की तरह हैं, लेकिन कांटे इसलिए फूलों को दिए गए हैं कि फूलों की रक्षा हो सके। तो असुर तत्व को जरा ध्यान से समझिए। असुर बड़े प्रिय हैं और बड़े हृदय से लगाने लायक हैं, लेकिन वो तब लगाने लायक है जब हम उनके तत्व को समझे। नहीं तो कांटों से तो सबको घृणा हो जाती है। अरे ये कांटे काहे को आ गए, है देखो चुभ गए, अरे तिबरे को चुभ गए ना, लेकिन वो पुष्प की रक्षा के लिए है। असुर को हमने पहले भी कहा था कि राक्षसा, तो कांटे फूल के रक्षा के लिए है, न कि कांटे फूल को, भाई फूल को तो स्पर्श नहीं करते, वो फूलों को जो स्पर्श करने जाएगा उसको वो स्पर्श ही नहीं करेंगे, चुभेंगे फिर, ताकि फूल की रक्षा हो सके। असुर भी बड़े प्रिय हैं, लेकिन उनके विज्ञान को हम नहीं जानते, तो ऐसा लगता है। और क्यों नहीं जानते हम, क्योंकि जानने संभव नहीं है ना। वैसे बुद्धि से कहाँ आप अपने विषय वासनाओं की बुद्धि से और संसार में रचे बसे बुद्धि से आप क्या समझेंगे। तो बात ये समझ लीजिए कि सागर मंथन का जो कुल रहस्य इतना ही है कि अमृत निकलेगा उसमें से। तो बात तो अमृत की ही की गई थी। बाकी देवताओं को कहा कि 14 तो वो तो तुम्हारे ही थे, 13 तो तुम्हारे ही थे। अलग उच्चैश्रवा घड़ा को बलि को दे दिया गया उसमें, और वारों ने तो वो ले लिया, उन्होंने असुरों ने ले लिया। तो रहस्य बहुत गहरे हैं और समय बहुत कम होता है। तो हम अपने मूल विषय पर आ जाते हैं कि ऐसे समझो कि सागर मंथन का कुल रहस्य यही है कि अमृत निकलेगा और अमृत को आप बांट लेना सब लोग, और जब बांट लोगे तो सभी को अमृत मिल जाएगा, तो सभी अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। और खाली अमृत को प्राप्त नहीं होगी, बल्कि परम प्रसन्नता, परम आनंद को प्राप्त हो जाएगी, परम समाधान को प्राप्त हो जाएगी। तो फिर कोई समस्या रह नहीं जाएगी। फिर अपना जो अपने अपने कर्मों से अब करो। तुमको कांटे के लिए बनाया गया है तो तुम फूल बनने की चेष्टा न करो। कांटे के रूप पे तुम्हारी उपयोगिता है, तुम कांटे बन के रहो। अपने कांटे को, अपने धर्म को निभाना है, क्योंकि फूलों के साथ अगर कांटे दिए गए हैं तो उसका अपना एक धर्म है। अब फूल कहे कि हम कांटा बन जाएंगे और कांटा कहे कि हम फूल बन जाएंगे, पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा फिर।